अच्छा, मौन क्या है वास्तव में? मौन, मन का मौन या वाणी का मौन? सभी मौन की बहुत विशेषताएं बताते हैं। फायदे क्या हैं मौन के? अगर हम वाणी का मौन रखते हैं तो हमारी वाणी में तेज बढ़ता है, एक वाणी में शक्ति आती है। अगर मन का मौन रखते हैं तो मन शक्तिशाली बनता है, लेकिन मन शक्तिशाली जब बनेगा जब मन में विचार, किस तरह के विचारों का मौन है, आपका डिसीजन पावर क्या है कि आपने किस तरह के विचारों आपके मन में चल रहे हैं, उन विचारों के बारे में सुविचार का अगर संग्रह होगा, उन सुविचारों को भी में भी एक अलग तरह का परख कि कौन से विचार आवश्यक है। सुविचार में भी जिस समय जिस विचार की आवश्यकता है, जिस संकल्प की आवश्यकता है, वो ही हमारे विचार चले। क्योंकि आप जैसे देखते हैं कि जैसे जैसे विचार तीव्र गति से चलते हैं तो हमारी मन की शक्ति क्षीण होती है, और फिर अगर उसमें व्यर्थ विचार अगर तीव्र गति से चल रहे हैं तो आत्मा की शक्ति, मन की शक्ति और ही नीचे आ जाती है। तो हमें ये इस बारे में जानना होगा अपने आप से कि मेरी मानसिक जो शक्ति है वो क्यों क्षीण हो रही है, या मेरी वाणी में शक्ति कैसे आए। तो मौन जो है उसका बहुत अच्छा उपाय है। एक कह सकते हैं कि मन का मौन और वाणी का मौन दोनों ही अगर हमारे बहुत ही सार्थक हों तो हमारी पूरी पर्सनैलिटी पर इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि हमारा फिर शारीरिक जो शारीरिक लक्षण पर भी उसका प्रभाव आता है। आप देखेंगे कि जितने ऋषि मुनि कंदरा में, गुफाओं में, हिमालय पर एकांत में रहते हैं, है ना, तो वहाँ पर उनके आसपास कोई दुनिया नहीं है, और हम इस संसार में रहते हैं। कितना अंतर है उस दुनिया में और इस दुनिया में। तो यहाँ विचारों का एक बहुत सारा जखीरा है, बहुत सारा संग्रह है। वहाँ मन एकदम शांत है, वाणी तो है ही नहीं, तो किससे बात करेंगे। तो हमें उस चीज का एक बैलेंस बनाना है। हम ये कहते थे ना, कोई किसी से आप कहें तो बहुत बोलने वाला व्यक्ति हो, उससे कह दो आप मौन रहो एक दिन, वो नहीं रह सकता। मैंने ये बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल, बहुत सभी मतलब अनुभवी है इस बात की कि हर व्यक्ति मौन नहीं रह सकता। विचारों का मौन तो बहुत दूर की बात है, वाणी का मौन ही नहीं रख सकते। तो इसलिए हम उन सब के लिए एक ये एग्जाम्पल देते हैं कि बहुत सारे इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो बहुत गहरी शांति में सदा काल के लिए, या न कहे बहुत लंबा समय उन्होंने इस जीवन में, जैसे पहाड़ों का जीवन है, पहाड़ों में भी तो लोग रहते हैं। उनके आप देखेंगे जो बहुत बड़े बड़े शहरों में जैसे रहने वाले लोग हैं, तो उनकी जो मानसिकता है वो अलग ही तरह की बन जाती है, और एक बहुत शांत एरिया में रहने वाले हैं वो उनकी मानसिक स्थिति अलग हो जाती है। तो इसका कारण क्या हुआ? मौन की अवस्था। मौन एक हमारे
व्यक्तित्व को बहुत निखारता है। हम न पहाड़ों के सन्यासी, न बहुत ही घने एरिया में रहने वाले, बीच की स्थिति कि अपने जीवन की जो दैनिक दिनचर्या है उसमें इसका एक स्थान रखें। जैसे और डेली रूटीन बनाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं कि मन का मौन, वाणी का मौन हम रोज 1 घंटे 2 घंटे जैसे भी आपके संभव हो तो अवश्य करेंगे। उससे आपके अंदर बहुत परिवर्तन आएगा। बहुत सारी चीज़ों में आप देखेंगे कि आपको अपने बारे में सोचने का एक टाइम मिलेगा। आज तक आप अपने बारे में नहीं सोचते, है ना? तो अपने बारे में सोचने के अलावा विचारों का एकदम से मौन हो जाना बहुत बाद की अवस्था है, बहुत ही साधना के बाद। लेकिन इस स्टेप को हम शुरू तो करें, हम इस स्टेप को अपनी दिनचर्या में शामिल तो करें कि हमें अपने आप से बात करनी है। बाहर के वाणी के मौन को, इसे हम ध्यान भी कह सकते हैं, या हम इसे अपने उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति के लिए एक पहला स्टेप भी कह सकते हैं कि हम अपने आप का, अपने आप से परिचित हों, अपने आप के बारे में सोचें, तो आपका जीवन एक अलग ही तरह से, जिसे आप कह सकते हैं कि लाइफ में बहुत दुख है, अशांति है, तो उन सब चीज़ों का एक कारण आपको पता चलेगा जब आप इस तरह की दिनचर्या अपनी बनाएंगे। हम दूसरी बात ये भी कह सकते हैं कि हम सुबह जैसे ही उठते हैं उस समय हमारा मन एक अलग तरह की स्थिति में होता है, लेकिन आपने देखा है कि रात्रि जैसे भी जिन विचारों के साथ हम सोते हैं वही विचार लेकर हम सुबह उठते हैं। तो ये क्या हुआ कि एक हमारे बाहरी दुनिया बंद हो गई, लेकिन आंतरिक दुनिया भी जो लिया है। तो हमें इस चीज़ का भी विशेष ध्यान करना चाहिए कि हम क्या संग्रह कर रहे हैं, क्या चल रहा है हमारे जीवन में। तो स्वयं के लिए समय निकालना, स्वयं के बारे में सोचना, ये अति आवश्यक है आत्मा की उन्नति के लिए, इस जीवन की सार्थकता के लिए। हम देखते हैं संसार में आदमी आता है और चला जाता है और उसे जीवन का वास्तविक अर्थ भी नहीं पता होता कि आखिर वो आया क्यों था। आप एक बहुत छोटी सी एग्जांपल से सोच सकते हैं कि आप बहुत बड़े किसी मार्केट में जाती हैं, बहुत भीड़ वाला मार्केट है, वहाँ जाके घर से कुछ लेने के लिए आए थे और वहाँ की चकाचौंध या जो भी भीड़ है, जो भी है, वहाँ के उस वातावरण में इतना आप खो गए कि आप जिस कार्य के लिए आए थे संसार में, मार्केट में, तो वो भूल गए। ठीक ये स्थिति हमारी आत्मा की है। हम इस संसार में क्यों आए हैं, संसार में आने का कारण क्या है, वो भूल गए और इस संसार के मेले में रम गए, है ना? तो हमें अपने आप को जानना होगा, अपने आप को एकांत, मौन, ये हमें हमारे इस लक्ष्य को पहचानने में सहायता करेगा। तो हम मौन से एक शुरुआत कर सकते हैं अपने आप से बात करने की, अपने आप से परिचित होने की। मौन एक इनिशियल स्टेज है कि आप, ये भी हम नहीं कह सकते कि बिल्कुल आप एक बहुत थोड़ा सा टाइम निकालें, थोड़े से, कि स्वयं के बारे में एक अंदर से जिज्ञासा पैदा करें। आखिर मेरी जीवन में जो भी प्रॉब्लम आ रही है या जो भी मेरे अंदर खुशी होनी चाहिए वो नहीं है, इसका कारण क्या है, या जो भी आपके रिलेशन है
जो भी आपकी सराउंडिंग है, जो भी है, उस सब के लिए का एक ही मतलब पहला स्टेप है अपने आप से बात करना, अपने आप से। तो सेल्फ में जब आप पाएंगे अपने आप को, तो आपकी बहुत सारी समस्याएं यूं ही